हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो जी शुरुआत हो चुकी है एक और नए प्यारे से ब्लॉग की। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का मॉर्निंग रूटीन। और मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपने लिए पानी गर्म, और इसके बाद में फिर मैं फ्रेश वगैरह होंगी, फिर अपने पूजा पाठ करूँगी। तो जी पहले मैं पी लेती हूँ अपना पानी। तो मिलते हैं आपको आगे वीडियो में, बने रहिए ब्लॉग में। तो जी नहा धोकर फ्रेश होने के बाद में, सूर्य को जल अर्पण करने के बाद में, मैं आ गई हूँ अपने भगवान जी के पास पूजा करने, क्योंकि टाइम हो गया था मेरी पूजा का। और फिर जब भी हम नहाते हैं तो फिर उसके बाद में होता है तुरंत से हम बस पूजा पाठ कर लें और फिर उसके आगे ही करें जो भी काम करना है हमें अपने दिन की शुरुआत। असल में तो शुरुआत इसी टाइम से होती है जब हम पूजा हमारी हो जाती है, तो तब से हम लगता है हमें कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो जो पानी वगैरह पीते हैं वो तो ऐसे ही मतलब हो गया, लेकिन असल में तो शुरुआत दिन की मुझे तो इसी टाइम से लगती है कि चलो ठीक है, ये वाला जो हमारा रूटीन है जो मॉर्निंग का पूजा का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम कुछ भी खा पी सकते हैं, इसके बाद में मुंह जूठा कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। और सबसे पहले मैं ठंडा ठंडा जो पानी है वो पिलाऊंगी अपने कान्हा जी को। देखो ये हमारे मन के भाव ही हैं जो हम बस प्रकट करते हैं भगवान जी के आगे, बाकी वो तो नहीं मांगते हैं हमसे। ये कान्हा जी के लिए और माता रानी के लिए मैंने अलग से जल लगाया होता है इस छोटी बोतल में फ्रिज में, और इससे बस कोई पानी नहीं पीता, बस ये भगवान को ही जो हम पानी रखते हैं ना उनके पास, उनके भोग के लिए, तो बस उनके लिए ही ये इस्तेमाल में लिया जाता है, जो कि मैंने डाल लिया इसमें। और मैं अभी इसको भर के फिर से लगा दूंगी फ्रिज में, ताकि जब भी हमें फिर चाहिए हो पानी ठंडा प्रभु जी के लिए, तो फिर हम उसको इस्तेमाल में ले सकें। पहले मैं लगा लेती हूँ ठाकुर जी को, भोग पिला लेती हूँ उनको पहले ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैंने अपना पूजा पाठ कर लिया है फ्रेश होकर, और अभी मैं पी रही हूँ 1 कप चाय बैठकर। सुबह के टाइम पे 1 कप चाय तो चाहिए।
क्योंकि आदत से मजबूर हो जाता है बंदा। और गले में अभी थोड़ा थोड़ा मुझे आराम आ रहा है, लेकिन हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। और बनाऊंगी अभी मैं ब्रेकफास्ट, जो कि सब्ज़ी बनाऊंगी मैं कनूरियाँ बोलते हैं, कनूरियाँ बोलते हैं, पता नहीं, कुछ सब अपनी अपनी उसके हिसाब से बोलते हैं, जो भी कहा जाता है। भिंडियाँ बना लो तो फिर वो पक जाएंगे, ऐसे उसको बना लूँगी, पक जाती है ना फिर। तो जी देखती हूँ कौन सी बनाती हूँ सब्ज़ी, अभी कट करूँगी जब मैं, तो पता चल ही जाएगा। सब्जियों में भी कन्फ्यूज़न ही रहती है, ये बनाओ वो बनाओ, सुबह में बनाओ, दोपहर को बनाओ, रात को बनाओ, कोई समझ नहीं आता कि बार बार क्या ही बनाएं हम। लेकिन फिर वही है, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है जब टाइम होता है हमारे ब्रेकफास्ट का, लंच का या डिनर का। और थोड़ी सी कसर अभी है मेरी आवाज़ में, गले भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मेडिसिन तो मैं अभी ले रही हूँ। जब तक पूरी तरह से नहीं ठीक होता, मैं पहले सुबह उठी थी तो मैं पानी वगैरह गर्म कर रही थी, मैंने सोचा बोलती हूँ, लेकिन जैसे सो के उठे ना, गला पूरा ऐसे था, तो मुझे ऐसे लग रहा था उस टाइम पे मेरी आवाज़ नहीं निकली अच्छे से, जैसे नहीं निकलेगी। फिर मैंने इसीलिए बोला कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा बैठ के अभी थोड़ा शुरुआत करती हूँ और साथ में अपनी चाय पी लेती हूँ। और आटा मैंने लगा के रख लिया है, सब्ज़ी मैंने अभी कट करनी है, सब्ज़ी बनानी है, बना लूँगी, काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास। मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और फिर करती हूँ आगे काम। गर्मी में ना आजकल भिंडी जो है वो फेमस है सब्जियों में। जैसे सर्दी में आप किसी रिश्तेदार के घर भी चले जाओ तो मोस्टली गोभी तो आपको मिलेगी, फूल गोभी, जो चाहे वो मिक्स वेज में हो, चाहे वो खाली गोभी हो, लेकिन गर्मी में भिंडी। और भिंडी बच्चे भी खाते हैं, शौक़ से खा लेते हैं सभी। हमारे लगे हुए घर में कुछ पौधे हैं भिंडी के, लेकिन अभी उसमें एक एक दो दो ही ऐसे ही निकल रही है, अभी इतनी नहीं है कि मतलब सब्ज़ी बन सके उसकी। अभी तो मार्केट से ही लानी पड़ रही है, जब लगने लगेगी अच्छे से फिर है। एक बार लगाई थी हमने भिंडी, पहले लगाई थी तो ज़्यादा लगाई थी इन्होंने, फिर वही होता था वो पकने लगती थी, फिर हमें लगता था कि इतनी भिंडी हम छोड़े कहाँ पे। वो जो कोई अलग ही हाइब्रिड रहता है ना, वो लगाई हुई थी, वो ऐसे गुच्छे में, जैसे मिर्ची होती है ना गुच्छे वाली, ऐसे वो लगती थी भिंडी भी। स्टार्टिंग में ना सब्ज़ी बहुत अच्छी हुई, जब हम नए नए आए थे ना यहाँ पर इस घर में। मिट्टी का भी थोड़ा फ़र्क होता है मुझे लगता है, जबकि गार्डन में तो मिट्टी हमने स्पेशली दूसरी डलवाई है, जिसमें हम मतलब कोई भी गार्डनिंग कुछ भी कर सकें, लेकिन फिर भी उसमें हम मतलब जो घर का रहता है ना, खाद जो देसी होती है, जो गोबर से बनती है, तो वही मिक्स करते हैं हम। अभी लाना है इन्होंने गांव से, कहीं से आगे पीछे से लेकर आते हैं, दोबारा से मिक्स करने वाला हो गया उसमें। क्योंकि जब भी कोई चीज़ लगाते हैं ना सब्ज़ी वगैरह, तो पता चल जाता है उससे कि मिट्टी अभी थोड़ा ऐसे नरम पड़ गई है। और बैंगन तो भाई हमारे अभी भी लग रहे हैं, हमें तो याद भी नहीं मुझे तो कब लगाए थे इन्होंने और कब से चल रहे हैं। कितनों की इन्होंने कटाई भी कर दी हस्बैंड जी ने, वो फिर से हो गए हैं और लगे जा रहे हैं। अभी थोड़ा गर्मी भी है तो थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं
बैंगन हम, क्योंकि तासीर गर्म होती है इसकी। जिसको चाहिए होते हैं किसी को दे देते हैं, फिर हम ऐसे ही पक जाते हैं फिर। और भिंडी बनने में भी ना इजी होती है, फट से बन जाती है। किचन में गर्मी बहुत है, मैंने सोचा फ़ैन के नीचे काट लेती हूँ सब्ज़ी। किचन में सच पूछो तो अभी जाने का मन ही नहीं होता कि कुछ बनाएं, लेकिन हमारा तो किचन से ऐसा रिश्ता है कि बाकी चाहे कुछ छूट जाए लेकिन किचन नहीं छूट सकती, और छूटनी भी नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, जो हमारी रसोई होती है ना, वो एक गृहिणी की, जो जैसे बोलते हैं ना जीवन साथी, ऐसे ही मान लो। क्योंकि जब तक हम अपनी किचन में जाएंगे नहीं ना, तो वहाँ पे कोई दूसरा काम करेगा, थोड़ा भी चाय पानी बनाने के लिए अगर जाएगा तो ऐसे फैल जाता है ना, लगता है कि भूचाल ही आया हुआ है, इतना फैला के रख देते हैं सब। हमारा किचन में जाना ज़रूरी है। और मेरी सब्ज़ी हो गई है कट, और अभी मैं इसको लगाती हूँ तड़का। फटाफट से इसको मैं बना लेती हूँ। नमक, हल्दी और मिर्च, ये 3 चीज़ें डाल दी मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं डालूंगी। ऐसे कटाई के लिए मैं डालती हूँ इसमें अमचूर वगैरह कुछ डाल भी लेती हूँ, जब थोड़ी सी इमली ऐसे सूखी, लेकिन अभी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि गला खराब है, तो मुझे खटाई खानी नहीं है, कटी चीज़ कोई भी, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। और प्याज भी डाल लिया मैंने भिंडी में। मैंने तो सब्ज़ी दूसरी बनानी थी, लेकिन फिर वही है, बच्चे जैसा कहते हैं। बेटी बोल रही थी कि मम्मा भिंडी की सब्ज़ी बना दो, मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। होता है मन खाने का, जैसे हमें होता है कि ये चीज़ बनाएं, ये चीज़ खाएं, तो हमारा क्या, तो हम तो कुछ भी खा ही लेंगे, जो भी हम बनाएंगे अच्छा ही लगेगा हमें।
सब्जी हमारी हो चुकी है बनकर तैयार। सब्जी बनकर हो गई है रेडी। अब मैं बना लूँगी चपाती, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी ब्रेकफास्ट करने का। हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और मैंने अपनी भी प्लेट ले ली है। मैं भी ब्रेकफास्ट करूंगी अभी, फिर मैं लूँगी अपनी मेडिसिन। तो पहले मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद में अपनी मेडिसिन लेने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने, जो कि मैं साथ के साथ ही साफ़ करना पसंद करती हूँ। फिर चाहे मेरी हेल्थ सही हो या ना हो, तो अगर ज़्यादा ही कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़े बहुते में तो मैं नहीं करती हूँ, साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और इसके बाद में झाड़ू निकालने के बाद में फिर मेरा लगेगा पोछा। और मैं अपने ब्लॉग का भी आगे एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो जी मैंने वीडियो में शेयर किया जो कुछ भी, कैसा भी, जैसा भी रहा मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। तो बस अपनी हेल्थ को देखते हुए जैसा भी मुझसे हुआ बन पड़ा जो भी, तो ब्लॉग भी बनाया मैंने, शेयर भी किया आप लोगों के साथ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए आज का, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। और इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी एंड सत श्री अकाल जी।